हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे बुद्धि, और इससे पहली वाली क्लास में हमने बुद्धि की मापनियां पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी वो कौन सी मापनी पढ़ी थी? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फर्ट बिने का मापन, जिसके अंदर मैंने आपको सारे संशोधन और सारी डिटेल्स जो है मैंने आपको उसके अंतर्गत दे दी थी कि किस तरीके से जो इसका निर्माण हुआ था, कैसे ये अंग्रेजी में अनुवादित हुआ था, कब कब इसका संशोधन हुआ, क्या क्या इनके नाम रखे गए, सारी चीजें मैंने आपको विधिवत बता दी हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम दो परीक्षणों के बारे में बात करेंगे। प्रयास तो एक का रहेगा, अगर समय मिला तो दो करेंगे। आज के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, सबसे बढ़िया बुद्धि परीक्षण माना जाता है और अच्छा बुद्धि परीक्षण है, बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त बुद्धि परीक्षण है। उसका नाम है वेसलर बुद्धि परीक्षण। आज की क्लास में अपन किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, आज अपन बात करने वाले हैं वेसलर बुद्धि परीक्षण। भाई किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? वेसलर बुद्धि परीक्षण। वेसलर एक विद्वान का नाम है मेरे दोस्तों, ओविड वेसलर, है ना। ये एक विद्वान का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने एक परीक्षण बनाया था, इसीलिए अपन इसको, इसके अलग अलग नाम है जो अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कहा जाता है वेसलर बुद्धि परीक्षण। भाई क्या कहा जाएगा? वेसलर। ये वेसलर जो थे ना आपके, वेसलर वेसलर महोदय जो थे ना, ये वेसलर महोदय आपके न्यूयॉर्क सिटी में काम करते थे। भाई कहां काम करते थे? न्यूयॉर्क सिटी के अस्पताल में काम करते थे, हॉस्पिटल में काम करते थे, अस्पताल अस्पताल में काम करते थे। न्यूयॉर्क सिटी में एक हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल का जो नाम की यदि बात करें तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम था बेलेव्यू, है ना। बेलेव्यू नाम के हॉस्पिटल्स के अंतर्गत ये क्या करते थे? काम करते थे, अस्पताल में काम करते थे। और अस्पताल का नाम क्या था? बेलेव्यू। बेले, आधा ब और यू, बेलेव्यू, है ना। इस अस्पताल के अंतर्गत वो क्या करते थे मेरे दोस्तों? काम करते थे। और इसी अस्पताल में काम करते हुए इन्होंने इस मापनी का निर्माण किया था, इसीलिए इस मापनी का नाम है वेसलर बेलेव्यू मापनी, या वेसलर बेलेव्यू इंटेलिजेंस स्केल्स। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या पड़ गया इस मापनी का? तो पहली बार में इसका नाम पड़ा था, जो नाम क्या था मेरे दोस्तों? पहली बार में इसका नाम था वेसलर बेलेव्यू मापनी। ध्यान रखना, पहली मापनी का क्या नाम था? तो पहली मापनी का नाम पड़ गया इनके वेसलर बेलेव्यू मापनी। बेलेव्यू क्यों पड़ा? तो मैंने आपको बता दिया था कि न्यूयॉर्क सिटी के अंतर्गत एक हॉस्पिटल चलता है, उस हॉस्पिटल में ये काम करते थे, और वो काम करने के दौरान ही इन्होंने इस मापनी का निर्माण किया था। तो इसका नाम क्या हो गया? बेलेव्यू, आपके वेसलर बेलेव्यू मापनी। आपको ध्यान रखना है ना। सन का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग लिखवाते हैं, तो मैं भी लिखवा देता हूं, लेकिन सन का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे ये इन्होंने विकसित किया था 1939 में, 1939 में इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों? विकसित किया गया था, जिसके अंदर दो फार्म बनाए गए थे। प्रत्येक फार्म के अंतर्गत 10-10 सब टेस्ट, उप परीक्षण बनाए गए थे, है ना। दो फार्म का निर्माण किया गया, और दोनों फार्म में कितने टेस्ट थे आपके? 10-10 टेस्ट थे। उस 10 में से आपके 5 टेस्ट जो थे वो तो थे शाब्दिक, और उसमें से जो 5 टेस्ट थे वो कौन से हो जाएंगे? आपके क्रियात्मक। सबसे पहले इन्होंने काम किया था, ये हम पहले पढ़ चुके कि शाब्दिक क्या होता है और क्रियात्मक क्या होता है। तो यहां अब अपन को दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज का अनुभव हमें पहला लेना था उसका अनुभव हम पहले ले चुके, तो यहां आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखिएगा, मैंने आपको यहां पे बताया इन्होंने इस मापनी में कितने फॉर्म बनाए। तो मेरे दोस्तों, इस मापनी के 2 फार्म थे, मतलब 2 भाग थे। इस मापनी के कितने फार्म थे? तो ध्यान रखना, इस मापनी के 2 फार्म थे। इधर देखना, प्रत्येक फार्म में, भाई कितने फार्म में? हर फार्म मतलब 2 थे, तो प्रत्येक फार्म में 10 उप परीक्षण थे। 10 उप परीक्षण। उप परीक्षण का मतलब होता है स्केल, सब टेस्ट, उप परीक्षण थे।
है ना, 2 फार्म थे और प्रत्येक फार्म के अंतर्गत कितने टेस्ट लगाए गए, तो प्रत्येक फार्म के अंतर्गत आपके कितने टेस्ट लगाए गए, तो ध्यान रखना प्रत्येक फार्म के अंतर्गत आपके 10-10 उप परीक्षण लगाए गए थे। अब आपके जो ये 10 उप परीक्षण लगाए गए ना, इस 10 उप परीक्षण में से आपको ध्यान रखना है, इस 10 उप परीक्षण में से क्रियात्मक कितने थे, तो ध्यान रखना इस 10 परीक्षण में से आपके क्रियात्मक थे 5। भाई कितने थे आपके क्रियात्मक, कितने थे 5। और आपको ध्यान रखना है शाब्दिक कितने थे, तो ध्यान रखना है शाब्दिक भी कितने हो जाएंगे आपके 5। क्रियात्मक भी कितने थे 5 और शाब्दिक भी कितने थे आपके 5, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5-5 मिलाकर के 10। अब 2 फार्म है तो दोनों फार्म में 10-10 परीक्षण होंगे और 10 में से भी 5 तो आपके एक्टिविटी के आधार पर होंगे जो विषय वस्तु को जोड़ तोड़ करके करने, और 5 टेस्ट जो होंगे वो कौन से होंगे आपके शाब्दिक होंगे। ये इनके सिंपली एक बात जो थी, प्रारंभिक बात जो थी उसमें ये चीज बताई गई थी कि 5 क्रियात्मक टेस्ट थे और 5 कितने टेस्ट बताए गए इसमें, तो शाब्दिक बताए गए। यहां तक एक बार आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके बाद अपन संशोधन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता रहा हूं कि वेस्लर बुद्धि परीक्षण, वेस्लर नाम का एक विद्वान था जिसने बेलीव्यू हॉस्पिटल्स के अंतर्गत जो न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है वहां पे इस मापनी का निर्माण किया था। इसीलिए इनका नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, वेस्लर बेलीव्यू मापनी। इस मापनी में 2 फार्म बनाए गए भी, कितने फार्म बनाए गए, 2 फार्म। प्रत्येक फार्म के अंदर 10-10 उप परीक्षण रखे गए थे, है ना। उस 10-10 उप परीक्षण में से 5 तो क्रियात्मक उप परीक्षण थे और 5 आपके कौन से थे, तो 5 आपके शाब्दिक उप परीक्षण थे। यहां तक एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर होता है। बेसलर को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं आज, जैसे मैंने आपको अल्फर्ड बिन्ने को पढ़ाया ना, ठीक उसी तरीके से मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ में जो है मैं आज किसको पढ़ाने वाला हूं आपको, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसलर को। अब देखो आगे चलते थोड़े से। अब बेसलर क्या करता है मेरे दोस्तों, इसी परीक्षण का करता है प्रथम संशोधन। इसका क्या करता है मेरे दोस्तों, इसका करता है संशोधन। इसका क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका होता है आपके संशोधन। बेसलर अपने स्वयं के परीक्षण का 1955 में पहली बार इसका क्या करता है मेरे दोस्तों, संशोधन करता है 1955 में। और 1955 में संशोधन जो करता है इस परीक्षण का नाम ही बदल देता है। इस परीक्षण को पूरा का पूरा इसका नाम जो है वो हो जाता है आपके WAIS। ध्यान रखना, अब वेस्लर का जो परीक्षण आ रहा है उसका नाम क्या है, WAIS। परीक्षण का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या याद रखोगे, WAIS। इस परीक्षण का क्या हो जाएगा, आपके नाम हो जाएगा। अब ये WAIS का पूरा नाम क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो यहां पे आपके WAIS के अंतर्गत बात करें मेरे दोस्तों, तो इस W का मतलब तो होता है आपके वेस्लर। W का मतलब तो क्या हो जाएगा, आपके वेस्लर। इस A का मतलब होता है यहां पे एडल्ट। I का मतलब होगा यहां पे इंटेलिजेंसी, बुद्धि लब्धि, है ना, इंटेलिजेंसी। और S का मतलब होता है यहां पे स्केल यानी कि मापनी, है ना। ये इसका क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। जो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल। इंटेलिजेंसी स्केल। अब इसका नाम क्या हो गया, तो अब इसका नाम हो गया मेरे दोस्तों ये, है ना, या एक तरीके से ये कैसा जाए कि वेस्लर की वयस्कों के बुद्धि मापने का परीक्षण या वयस्कों के बुद्धि मापन की मापनी। एडल्ट का मतलब वयस्क होता है, तो वयस्कों को मापने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, परीक्षण, जिसका नाम क्या हो गया, WAIS, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल। इसका निर्माण किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं मेरे दोस्तों, तो 1955 के आसपास की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, जब इन्होंने आपके पहला क्या किया था मेरे दोस्तों, संशोधन किया था। ये थोड़ा सा चला था, इसके अंदर काम किया था। उसके बाद 1981 में जाकर के इसका फिर से संशोधन हुआ। इसका दूसरा संशोधन कब हुआ, तो इस परीक्षण का दूसरा संशोधन होता है आपके 1981 में।
कब होता है मेरे दोस्तों? दूसरा संशोधन जो होता है वो कब होता है? आपके 1981 में इसका दूसरा संशोधन किया जाता है। 1981 में इसका क्या किया जाएगा? आपके दूसरा संशोधन। अब दूसरे संशोधन में क्या कर दिया? इसका नाम क्या रख दिया? तो ध्यान रखना, ये नाम तो था ही, WAIS था, इसके साथ में एक नाम और लगा दिया R, है ना। एक नाम और क्या लगा दिया? आपके R का मतलब होता है रिवाइज्ड, है ना। R का मतलब क्या होता है? आपके रिवाइज्ड। तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल रिवाइज्ड। ये इसकी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? फुल फॉर्म की। रिवाइज्ड का मतलब पुनः संशोधन किया गया, इसका है ना, इसको रिवर्स किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे एक बदलाव हो गया जो सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि वेस्लर ने जो अपना बेलेव्यू मापनी बनाई थी उसके अंदर 10 उप परीक्षण बनाए थे। यहां पे इसने उप परीक्षण की संख्या 10 से बढ़ा करके कितनी कर दी? 11 कर दी। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात। अब यहां पे उप परीक्षण कितने हो गए मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, अब यहां पे उप परीक्षण की संख्या 11 हो गई। सब टेस्ट कितने हो गए? तो यहां पे सब टेस्ट की संख्या 11 हो गई। पहले सब टेस्ट की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, पहले सब टेस्ट की जो आपके संख्या थी वो कितनी थी? वो थी आपके 10, और अब इसको कितना कर दिया गया है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, अब इसकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? आपके 11 कर दी गई। अब 11 कर दी गई तो ये कंफ्यूजन है, पहले तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, क्योंकि बेलेव्यू मापनी के अंतर्गत तो क्या था? 5 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक है। अब इधर 11 हो गया तो कौन सी बड़ी? शाब्दिक बड़ी कि क्रियात्मक बड़ी? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इन 11 में से आपके शाब्दिक मापनियां कितनी हो गई? तो ध्यान रखना, इस 11 में से आपके शाब्दिक मापनी की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 6 हो गई। और आपके यहां पे क्रियात्मक मापनी की संख्या कितनी हो गई? तो ध्यान रखना, आपके क्रियात्मक मापनी की संख्या पहले भी 5 थी और अब भी कितनी मानी जाएगी? आपके 5 मानी जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पे जाकर के इन्होंने एक एज को लॉक कर दिया गया था कि भाई हमारा जो टेस्ट है वो एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल्स है, वयस्कों के बुद्धि का मापन करता है, लेकिन वयस्कों की एक उम्र तो तय की जाए कि कितने वर्ष तक का करेंगे। तो यहां पे इन्होंने अपनी आयु सीमा निर्धारित कर दी और इन्होंने आयु सीमा बताई मेरे दोस्तों, 16 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक के लोगों का मापन किया जाएगा। कितने वर्ष से लेकर के? 16 साल से लेकर के 64 साल तक, 16 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक के व्यक्तियों का मापन किया जाएगा। किसके अंतर्गत? ये आपके माना जाएगा वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल्स, जिसको अपन कहते हैं। तो आपको पूछ ले कि वेस्लर के बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कितने वर्ष तक का मापन किया जाता है? तो जो उसने एडल्ट वाला बनाया था, उस एडल्ट वाले में 16 साल से लेकर के 64 साल तक के व्यक्तियों के बुद्धि का क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? मापन किया जाता है। अब देखो, मैं यहां तक एक बार आपको पुनः रिवीजन करवाना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, देना। देखिएगा, मैंने कहा वेस्लर बुद्धि परीक्षण आपको मैंने अभी तक पढ़ाया, और मैंने कहा था कि वेस्लर नाम का एक विद्वान न्यूयॉर्क सिटी के अंतर्गत एक अस्पताल में काम करता था जिसका नाम था बेलेव्यू। तो इसने जो पहली मापनी बनाई थी उसका नाम भी रख दिया वेस्लर बेलेव्यू मापनी, जो आपके 1939 के आसपास में आई थी। इसके अंतर्गत 2 फार्म निर्धारित किए गए थे, प्रत्येक फार्म के अंदर 10-10 उप परीक्षणों को बनाया गया था। उस 10 उप परीक्षण में से 5 शाब्दिक थे और 5 कौन से थे? आपके क्रियात्मक थे। फिर इसका पहला संशोधन किया गया 1955 में, जिसका नाम रख दिया गया WAIS, जिसमें W का अर्थ होता है वेस्लर, A का अर्थ होता है एडल्ट, I का अर्थ होता है इंटेलिजेंसी, S का अर्थ होता है स्केल्स, अर्थात इसका पूरा नाम होगा वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल्स। ये ध्यान रखना। संशोधन इनका दूसरा होता है 1981 में, जिसके नीचे इसका नाम R और जोड़ दिया जाता है, WAISR, यानी कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल्स रिवाइज्ड, है ना। इसके अंतर्गत उप परीक्षण की संख्या जो पहले 10 थी
जो आपके बेसलर का बेलेव्यू मापनी थी उसमें उप परीक्षण 10 थे। अब इसने उप परीक्षण कितने कर दिए, तो इसने उप परीक्षण की संख्या 10 से बढ़ा करके कितनी कर दी मेरे दोस्तों, 11 कर दी। अब 11 में से 6 तो आपके शाब्दिक होंगे और 5 आपके कौन से होंगे मेरे दोस्तों, क्रियात्मक होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया कि इन्होंने एक आयु सीमा निर्धारित कर दी जो 16 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 16 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु सीमा इसके अंतर्गत मानी जाती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब देखिएगा, हालांकि इतने डिटेल से कभी प्रश्न आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। जो आपके शाब्दिक मापनियां बनाई गई थी, जो आपके शाब्दिक मापनियां बनाई गई थी और जो क्रियात्मक मापनियां बनाई गई थी, मैंने कहा कि आपके क्षेत्र कौन सी थी, शाब्दिक मापनी। 6 कौन सी थी, शाब्दिक मापनी। पहले मैंने 5 इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि मुझे पता था आगे जाकर के एक और बढ़ रही है, तो 6 को अपन क्या करेंगे, एक साथ में लिखेंगे। इनकी यदि बात करें मेरे दोस्तों, इनकी पहली मापनी थी जिसका नाम था बोध परीक्षण, बोध बुद्धि मापनी, बोध बुद्धि मापनी, बोध बुद्धि मापनी। एक इनका परीक्षण आता है जिसका नाम है सूचना परीक्षण। दूसरा जो आपके परीक्षण बनाया गया था उसका क्या नाम था, सूचना परीक्षण। पहला परीक्षण जो बनाया गया था उसको अपन किस नाम से जानते हैं, बोध। दूसरा कौन सा था, आपके सूचना। तीसरे का नाम था समानता परीक्षण। क्या नाम याद रखोगे दोस्तों, समानता परीक्षण। तीसरा परीक्षण जो बनाया गया था इसका क्या नाम था, समानता परीक्षण। चौथा आपके आता है अंक गणितीय परीक्षण। चौथा जो आएगा उसका क्या नाम होगा मेरे दोस्तों, उसका नाम है अंक गणितीय परीक्षण, अंक गणितीय परीक्षण। कितने परीक्षण लिख दिए अपन ने, 4। टोटल कितने हैं, 6। पहला कौन सा है, बोध बुद्धि परीक्षण। दूसरा सूचना। तीसरा जो हो जाएगा आपके समानता। चौथा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अंक गणित। और एक आता है आपके अंक विस्तार परीक्षण। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, 5वां आएगा जिसका नाम है अंक विस्तार परीक्षण, है ना। इनको आपको डिटेल से याद नहीं रखना है, बस इनके नाम याद रख लेना आप। तो अंक विस्तार परीक्षण। और अंतिम जो आता है छठा, जो अंत में जोड़ा था इन्होंने, उसका नाम है आपके शब्दावली परीक्षण। क्या नाम है मेरे दोस्तों, शब्दावली परीक्षण। टोटल कितने परीक्षण हो गए यहां पे, 6 परीक्षण हो गए भाई। टोटल कितने परीक्षण हो गए, 6 परीक्षण। पहला कौन सा है, शाब्दिक मापनी। दूसरा कौन सा है, बोध बुद्धि मापनी। तीसरा कौन सा है, सूचना परीक्षण। चौथा कौन सा है, समानता परीक्षण। शाब्दिक मापनी में पहला बोध बुद्धि, दूसरा सूचना, तीसरा समानता, चौथा अंक, 5वां अंक विस्तार परीक्षण और छठा हो जाएगा आपके शब्दावली परीक्षण। ये 6 प्रकार के इन्होंने कौन से बताए, आपके शाब्दिक बताए। अब इधर मैं लिखता हूं आपके क्रियात्मक परीक्षण, क्योंकि इन्होंने 5 परीक्षण कौन से बताए, आपके क्रियात्मक भी बताए। क्रियात्मक परीक्षण की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्रियात्मक परीक्षण की संख्या थी आपके 5। भाई कितने परीक्षण बताएं, आपके 5। तो 5 कौन कौन से थे, तो पहला परीक्षण था उसका नाम है आपके चित्र पूर्ति परीक्षण। चित्र पूर्ति परीक्षण, ध्यान रखना। पहला जो बनाया गया था उसका क्या नाम था, आपके 5 जो क्रियात्मक मापनी बनाई गई थी उसका नाम था चित्र पूर्ति परीक्षण। एक आता है आपके अंक प्रतीक कूट परीक्षण, अंक प्रतीक कूट परीक्षण। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो, अंक का मतलब होता है एक तरीके से आपके संख्या है, नंबर्स, और प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल्स, है ना। तो आपके नंबर्स और सिंबल्स को एक सही तरीके से अरेंजमेंट करने का जो है एक प्रकार का क्या बनाया गया था, यह परीक्षण बनाया गया था। एक का नाम था ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, तीसरे का नाम क्या था, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट या ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण याद रखिएगा। क्रियात्मक परीक्षण 5 थे। पहले का नाम चित्रपूर्ति, दूसरे का नाम अंक प्रतीक, तीसरे का नाम ब्लॉक डिजाइन और चौथे का नाम है चित्र व्यवस्था परीक्षण। चित्र व्यवस्था परीक्षण, चित्र व्यवस्था परीक्षण। कितने हो गए टोटल, 4 हो गए।
5 क्रियात्मक मापनियां बनाई थी, 4 यहां पे क्या हो जाती है आपके कंप्लीट हो जाती है, और अंत में आता है सज्जीकरण परीक्षण, सजावट वाला सज्जीकरण परीक्षण, सुसज्जीकरण लिख देता हूं मैं, सुसज्जीकरण परीक्षण, सुसज्जीकरण परीक्षण। ये 5 तो थे आपके एक्टिविटी पर आधारित और ये 6 थे आपके शब्दों पर आधारित। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 6 इधर के माप लो आप, 6 इधर के मान लो और 5 इधर के मान लो, कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने हो गए? 11 मापनियां हो गई। और हमने यहीं पे पढ़ा था कि इन्होंने कितने उप परीक्षण बनाए, तो इन्होंने कितने उप परीक्षण बनाए? आपके 11 उप परीक्षण बनाए मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। कौन कौन से शाब्दिक होंगे? तो ध्यान रखना, पहला होगा बोध बुद्धि मापनी जो शाब्दिक कहलाएगा, दूसरा होगा आपके सूचना परीक्षण, तीसरा होगा समानता परीक्षण, चौथा होगा गणितीय परीक्षण, पांचवा होगा अंक विस्तार परीक्षण और छठा होगा आपके शब्दावली परीक्षण। इधर आपके क्रियात्मक परीक्षण की बात की जाए तो ध्यान रखना, क्रियात्मक परीक्षण में होगा चित्रपूर्ति परीक्षण, अंक प्रतिकूट परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, चित्र व्यवस्था परीक्षण और सुसज्जीकरण परीक्षण। ये आपको याद रखना है उनके एडल्ट परीक्षण के बारे में भी। कौन से परीक्षण के बारे में याद रखना है? एडल्ट। इन्होंने केवल एडल्ट नहीं बनाया, इन्होंने 3 परीक्षण बनाए, है ना। एक तो एडल्ट यानी वयस्कों के लिए, एक बालकों के लिए और एक अत्यंत छोटे बालकों के लिए, है ना। बहुत छोटे बालकों के लिए भी इन्होंने एक परीक्षण का क्या किया था मेरे दोस्तों? निर्माण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, है ना। पहला टेस्ट जो बना था वो उसका नाम था बेल ब्लू इंटेलिजेंसी टेस्ट, है ना, जो वेस्लर ने न्यूयॉर्क के बेल ब्लू हॉस्पिटल में बनाया था। 10-10 उप परीक्षण बनाए थे, दोनों के 5 शाब्दिक थे और 5 कौन से थे? क्रियात्मक थे। फिर इन्होंने पहला संशोधन किया था 1955 के अंतर्गत, जब इन्होंने नाम रखा था वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल्स। फिर 1981 में दूसरा संशोधन किया जिसका नाम रखा वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल्स रिवाइज्ड। इसके अंतर्गत इन्होंने 16 साल से 64 वर्ष तक के बुद्धि के मापन करने का निर्णय लिया, जिसमें 11 उप परीक्षण बनाए गए। 11 में से 6 शाब्दिक थे और 5 कौन से थे? आपके क्रियात्मक थे। 6 कौन कौन से थे? बोध, सूचना, समानता, अंक गणित, अंक विस्तार और शब्दावली। 5 क्रियात्मक कौन कौन से थे? चित्रपूर्ति, अंक प्रतीक, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था और सुसज्जित परीक्षण। यहां तक मेरे हिसाब से आपको एक बार क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, या मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वेस्लर को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों? नए पेज पे पढ़ते, चलो कोई नहीं। अब वेस्लर को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बच्चों के बुद्धि के मापन के लिए 1949 में एक परीक्षण बनाया था। 1949 में बालकों के बुद्धि के मापन के लिए परीक्षण, बालकों की बुद्धि के मापन के लिए परीक्षण, मापन के लिए क्या बनाया मेरे दोस्तों? परीक्षण बनाया। यह आपको ध्यान रखना है, किसके मापन के लिए परीक्षण बनाया इन्होंने? तो बालकों के बुद्धि के मापन के लिए 1949 में इन्होंने क्या बनाया था? मापन बनाया था, और जिसका नाम रखा था WISC। मापन का नाम क्या था मेरे दोस्तों? जो मापनी थी उस मापनी का नाम आपको क्या याद रखना है? तो देखो, W तो W में तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि वेस्लर ने बनाया तो इसका नाम यही होगा। तो WISC क्या नाम होगा मेरे दोस्तों? इस परीक्षण का नाम क्या होगा? WISC। अब इसकी फुल फॉर्म निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? बताओ, W से क्या बनेगा? तो W से तो आपका बन जाएगा वेस्लर। I से क्या बनेगा? बताओ, I से आपके बन जाएगा इंटेलिजेंसी। I से क्या बन जाएगा? इंटेलिजेंसी। बताओ, S से क्या बनेगा? स्केल। और स्केल किसके लिए था? तो आपको लिख देना है, स्केल जो था वो किसके लिए था? चिल्ड्रन यानी कि बालकों के लिए, फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए इन्होंने एक मापनी बनाई थी, जिसका नाम क्या रखा मेरे दोस्तों? जिसका नाम रखा WISC यानी कि वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन। इसका निर्माण भी किसने किया था? तो इसका निर्माण भी किसने किया था मेरे दोस्तों? वेस्लर। इसमें आपके 6 साल से लेकर के 16 साल तक के बालकों के बुद्धि का मापन किया जाता। भाई, कितने साल तक के बुद्धि के बालकों का मापन किया जाता? 6 वर्ष के बालक से लेकर के 16 वर्ष तक के जितने भी बालक के, कितने वर्ष से याद रखोगे? 6 से 16 वर्ष तक के बालकों का मापन, के बालकों का मापन। भाई,
कौन से बुद्धि का मापन होगा, तो ध्यान रखना कितने साल तक की आयु सीमा इन्होंने निर्धारित की थी, तो इन्होंने निर्धारित की थी आपके 6 वर्ष से लेकर के, कब की थी मेरे दोस्तों, 16 वर्ष तक, क्योंकि 16 से 64 इन्होंने ये बनाया। वेस्लर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्री प्राइमरी से लेकर के 64 साल तक के लोगों के बुद्धि के मापन का परीक्षण बनाया था। इतना बड़ा बुद्धि परीक्षण आज दिन तक किसी ने नहीं बनाया है, ध्यान रखना। इतनी आयु का एक साथ में मापन करने के जो परीक्षण बनाए थे, वो बनाने वाला एकमात्र और अकेला व्यक्ति था जिसका नाम था वेस्लर। इसके अलावा इतना कोई आज दिन तक क्या नहीं कर पाया मेरे दोस्तों, विकसित नहीं कर पाया, आपको ध्यान रखना है। अब इसने क्या किया था, 1949 में इसको बनाया और 1974 में जाकर के इसका संशोधन किया। कौन से वाले का, WISC का संशोधन हुआ था 1974 में। पहला संशोधन, एक ही संशोधन है वैसे तो, इसका संशोधन हुआ था आपके 1974 में। देखो, हर मापनी का संशोधन तय है। आप संशोधन होने का मतलब ये मत समझो कि गलती रह गई थी। होता क्या है कि पहली बार में यदि कोई परीक्षण बनता है और उसको अप्लाइड किया जाता है, और यदि वो अपनी शुद्धता या अपनी प्रमाणिकता तक नहीं पहुंच पाता है ना, तो उसके लिए दूसरी बार संशोधन करना पड़ता है। बहुत सारी कमियां रह जाती है, उसको दूर करनी पड़ती है। तो 1974 में इन्होंने पहला संशोधन किया था और इसका नाम रख दिया था आपके WISCR। अब इसका मुझे फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर खैर लिखना चाहो तो मैं तो लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन रिवाइज्ड, ये इसका क्या रख दिया गया मेरे दोस्तों, नाम रख दिया। आर का मतलब यहां पे जो होता है वो किससे होता है मेरे दोस्तों, रिवाइज से होता है, ध्यान रखना। आपको यहां पे ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इन्होंने इसके अंतर्गत टोटल यदि इसके अंदर बात की जाए तो इन्होंने यहां पे मेरे दोस्तों आपके टोटल 12 परीक्षण बनाए थे, जिसके अंदर कुल 34 उप परीक्षण थे। या आप इसको ऐसे याद रख, उन्होंने कुल 12 उप परीक्षण बनाए थे, ऐसे याद रख लो। चलो, इन्होंने कुल आपके कितने उप परीक्षण बनाए थे, तो ऐसा याद रखना, सब टेस्ट किसने बनाए थे, इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप यहां तक भी याद रखो कि इन्होंने सब टेस्ट बनाए थे कुल 12 के अंदर 6 तो रखे आपके शाब्दिक मापनियों में, 6 रखे इन्होंने क्रियात्मक मापनियों में। भाई कितने उप परीक्षण थे, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनमें आयु सीमा क्या रखी गई, 6 से 16 वर्ष तक। ध्यान रखना कितने उप परीक्षण बनाए गए, तो ध्यान रखना इसमें सब टेस्ट की संख्या कितनी थी, तो यहां पे उप परीक्षण की संख्या थी आपके 12 को मैं कितने कितने भागों में बांटूंगा, 2। 6 तो थे आपके शाब्दिक, 6 तो कौन से परीक्षण थे, तो 6 तो थे आपके शाब्दिक मापनी, और 6 कौन सी थी मेरे दोस्तों, तो याद रखना 6 थी आपके क्रियात्मक मापनी। ये आपको याद रखना है इनका चिल्ड्रन टेस्ट। भाई कौन सा टेस्ट याद रखना है, चिल्ड्रन टेस्ट। क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, कि आपको ध्यान रखना है 1949 में आपके वेस्लर ने बालकों के बुद्धि के मापन के लिए एक टेस्ट बनाया था जिसका नाम था वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल्स फॉर चिल्ड्रन। इसी का इन्होंने आगे इन्होंने इसके अंदर 6 से 16 वर्ष तक के बालकों के बुद्धि मापन करने का निर्णय लिया था। 1974 में जब इसका संशोधन हुआ तो इसका नाम हो गया था आपके वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन रिवाइज्ड, जिसके अंतर्गत इन्होंने 12 उप परीक्षणों के निर्माण किए थे। 12 उप परीक्षणों में से आपके 6 जो थे वो तो शाब्दिक थे, और 6 जो थे वो कौन से कहलाएंगे, आपके क्रियात्मक कहलाएंगे। क्लियर। तो 2 परीक्षण अभी तक अपन ने पढ़ लिए, एक जो एडल्ट के लिए बनाया था, एक जो आपके 6 से 16 साल के बालकों के लिए बनाया था। एक बुद्धि परीक्षण इन्होंने और बनाया था 1967 में। एक परीक्षण इन्होंने और बनाया था मेरे दोस्तों, वो कब बनाया था, वो बनाया था 1967 में। 3 परीक्षण इनके याद रखने। सन की बात करें मेरे दोस्तों तो सन था 1967, और इसके अंतर्गत इन्होंने अत्यंत छोटे बालकों की बुद्धि के मापन के लिए, अत्यंत छोटे बालकों की बुद्धि के मापन के लिए परीक्षण बनाया, बुद्धि के मापन के लिए परीक्षण बनाया। ध्यान रखना, मापन के लिए परीक्षण बनाया। बहुत छोटे, अब 6 से छोटे साल के
जो उम्र के जो बालक है ना, 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनके लिए ये टेस्ट बनाया है। क्योंकि 6 साल से 16 साल के लिए तो इन्होंने चिल्ड्रन टेस्ट बना रखा है, 16 से 64 के लिए इन्होंने एडल्ट बना रखा है। अब 6 से जो छोटे बच्चे हैं ना, 6 साल से भी जो कम आयु के बच्चे ना, इनके लिए इन्होंने एक अलग टेस्ट तैयार कर दिया मेरे दोस्तों। वो भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, इसमें आयु सीमा क्या की गई, तो 6 वर्ष से कम आयु के बालक, 6 वर्ष से कम आयु के बालक है ना, इसमें जो 6 साल से कम जो बालक होंगे उनके लिए यह परीक्षण बनाया गया था। यह आपको नाम रखना, इसका नाम थोड़ा सा कठिन है, आपको याद रखना है, WPP है ना। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है WPPSI। मापनी का नाम क्या है, WPPSI मापनी। मापनी का नाम क्या है, तो नाम क्या याद रखोगे, WPPSI मापनी। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब है इसके अंतर्गत कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्योंकि देखो 2 नाम है यहां पे, W का मतलब तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं, W का मतलब हो जाएगा आपके वेस्लर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, W का मतलब तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके वेस्लर। इस P का मतलब होता है प्री स्कूल, प्री स्कूल। एंड दूसरे P का मतलब होता है प्राइमरी। दूसरे P का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखना, दूसरे P का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आपके प्राइमरी। S का मतलब क्या हो जाएगा, स्केल। ऑफ I का मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी। बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल है ना ऑफ इंटेलिजेंसी। यानी कि ये छोटे बालकों के लिए इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब देखिएगा, इसके अंतर्गत आपके 11 उप परीक्षण बनाए गए थे। इसमें उप परीक्षण की संख्या कितनी थी, 11 उप परीक्षण की संख्या। यहां पे आपके वापस उप परीक्षण कितने हो जाएंगे, तो उप परीक्षण की संख्या यहां पे कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 11। वही 11 में से 6 शाब्दिक और 5 कौन से हो जाएंगे, क्रियात्मक। तो यहां पे अपन 6 तो कौन से कर देंगे, 6 तो कर देंगे अपन शाब्दिक, और 5 यहां पे कौन से कर देंगे मेरे दोस्तों, 5 यहां पे कर देंगे क्रियात्मक। ये आपके वेस्लर का कौन सा बुद्धि परीक्षण खत्म, तो ध्यान रखना ये प्री प्राइमरी वाला भी खत्म। क्लियर यहां तक है ना। ये कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्री प्राइमरी वाला पे कौन सा हो जाएगा, आपके प्री प्राइमरी वाला। देखो आपको वेस्लर को शायद आपने पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर बेहतरीन भी पढ़ाते हैं, लेकिन आज आपको मैंने वेस्लर का पूरा कच्चा चिट्ठा बता दिया, पूरा जो है उसकी डिटेल्स बता दी, कब क्या कैसे किस तरीके से इस मापनी को क्या किया गया मेरे दोस्तों, बनाया गया। एक बार अपन सुपर फास्ट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आएंगे कि आज की क्लास में अपन ने पढ़ना कहां से प्रारंभ किया, आपको यह ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से वेस्लर बुद्धि परीक्षण की यदि बात करें तो दोस्तों वेस्लर बुद्धि परीक्षण की यदि मैं बात करूं तो वेस्लर आपके न्यूयॉर्क सिटी के एक हॉस्पिटल में काम करता था जिसका नाम था बेलेव्यू। ध्यान रखना, इसके पहले परीक्षण का नाम भी क्या बन गया, वेस्लर बेलेव्यू मापनी। इस परीक्षण को बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1939 में बनाया गया था। कितने फार्म थे, 2 फार्म थे। प्रत्येक फार्म में कितने उप परीक्षण थे, 10 थे। 5 कौन से थे, क्रियात्मक थे। 5 कौन से थे, आपके शाब्दिक थे। बताओ इसका पहला संशोधन कब हुआ था, इसका पहला संशोधन 1955 में हुआ था। 1955 में इसका नाम क्या हो गया, 1955 में इसका नाम हो गया था आपके WAIS। WAIS की फुल फॉर्म क्या होती, ध्यान रखना, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल्स। दूसरा संशोधन 1981 में हुआ था जिसके आगे R जोड़ दिया, R का मतलब होता है आपके रिवाइज्ड। इसमें उप परीक्षण की संख्या 11 हो गई और बुद्धि के मापने की जो आयु रखी गई वो 16 से 64 रखी गई। 11 में से 6 आपके शाब्दिक थे, बोध, सूचना, समानता, अंक गणित, अंक विस्तार और शब्दावली। 5 आपके क्रियात्मक थे जिसका नाम था चित्र, अंक प्रतीक, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था परीक्षण और सुसज्जीकरण परीक्षण। ये इनका एडल्ट परीक्षण था। क्लियर यहां तक। दूसरा परीक्षण इन्होंने कौन सा बनाया था, तो दूसरा परीक्षण बनाया था मेरे दोस्तों 1949 में बालकों की बुद्धि को मापने के लिए वेस्लर ने दूसरा बुद्धि परीक्षण बनाया गया था जिसका नाम रखा था WISC, वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल्स फॉर चिल्ड्रन।
6 साल से लेकर के 16 वर्ष तक के बालकों का यहाँ पे मापन किया जाता था, जिसका संशोधन हुआ था 1974 में, जिसका नाम रख दिया WISC, यानी कि वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन रिवाइज्ड। ध्यान रखना, इसमें उप परीक्षण की संख्या कितनी थी? 12। 6 शाब्दिक मापनी थे और 6 कितने थे आपके क्रियात्मक। 1967 में इन्होंने 6 वर्ष से भी कम बालकों के मापने के लिए एक और बुद्धि परीक्षण बनाया मेरे दोस्तों, जिसका नाम रखा था इन्होंने WPPSI, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंसी। इसके अंतर्गत 11 उप परीक्षण रखे गए थे, जिसमें से 6 शाब्दिक थे और 6 कौन से थे आपके 6 शाब्दिक थे और 5 आपके कौन से थे? क्रियात्मक। ये आपका वेस्लर बुद्धि परीक्षण वाला चैप्टर खत्म। क्लियर? अब जिन बच्चों को लिखने में थोड़ी दिक्कत आई होगी तो वो थोड़ा सा हल्का फुल्का लिख ले, क्योंकि मैं साइड में होकर के इसको ऊपर कर देता हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं सामने से हटा नहीं, तो लिखने में दिक्कत आई होगी, है ना। आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए, इतना तो समय लगना ही नहीं चाहिए, इतने में तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। चले, ये लीजिए, आपके दूसरे वाले का भी ले लो, ये ले लो पूरा एक साथ, और ये भी ले लो पूरा एक साथ। क्लियर? तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट करना ही है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।